आप सभी बच्चों को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है, और ढेरों सारा आशीर्वाद, ठीक है। तो बेटा, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि इस वाईटी सीरीज के अंदर दिवाली में जो भी गैप हो रहा है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट 11th का हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया एनसीईआरटी के वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, 100+ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपने सारे कर लिए तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। हाँ, अगर मतलब ये समझना आपको कि अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई पार्ट आपका वीक चल रहा है, ठीक है। तो सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस पार्ट को एनसीईआरटी से उठाओगे, एक बार देखोगे और अपने को अपडेट करोगे। क्लियर है बिल्कुल। तो इस सेशन के अंदर आपका कंप्लीट, हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये प्रॉमिस करो कि सेशन एंड हो जाने के बाद जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके 100+, आउट ऑफ कितने एक्चुअल में आपके मार्क्स आ रहे हैं ये कमेंट में आपको जरूर देना है, ठीक है। एक बार पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो आउट ऑफ शायद 105 क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 105 क्वेश्चन हैं, तो 105 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं या कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर डाल देना कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे सही रहे, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरी ये कमियां हैं, इसको मैं इंप्रूव करूंगा। क्लियर है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन चाहो तो ओएमआर सीट रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन 1 2 3 मैंने हर 10 पर 10 क्वेश्चंस के बाद नंबर डाला है, हर 10 के बाद नंबर डाला है, यानी 1 10 20 30 50 इस तरीके से 100 और 105। क्लियर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 5 इवेंट्स इन द, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स। हाँ मैंने सारे क्वेश्चंस मिक्स किए हैं जिससे कि ये देखना है आपको कि मिक्स करने पर आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है केमिकल ट्रांसमिशन, और केमिकल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो क्या सिक्वेंस है, ठीक है, सिक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सिनेप्टिक आयन चैनल, ये तो बाद में आएगा। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर, बाद में आएगा। सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज से पहले कुछ और भी होगा। डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक, ठीक है। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द एक्सॉन टर्मिनल, सबसे पहले एक्सॉन टर्मिनल पर एक्शन पोटेंशियल आएगा। क्लियर है बिल्कुल। जब वहां पर आएगा तो वो प्री सिनेप्टिक नोब जो है टर्मिनल एक्सॉन उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो नंबर 2 पर क्या आएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, हो गया डीपोलराइजेशन। फिर क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन होगा तब यहां पर कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी। ये कैल्शियम क्या काम करेगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस करेगा। क्लियर है बिल्कुल। तो सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड, हाँ पहले फ्यूज करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिट द रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे, ठीक है। थर्ड ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद रिसेप्टर, यस बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयन, अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है बिल्कुल। तो पूरा समरी में बता देता हूं। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा टर्मिनल, यानी प्री सिनेप्टिक नोब के अंदर, वहां पर डीपोलराइजेशन क्रिएट करेगा, कैल्शियम चैनल खुलेंगे, कैल्शियम आयन एंट्री करेंगे, कैल्शियम आयन क्या करा देंगे, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाकर के कह सकते हो सोडियम चैनल से या रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। रिसेप्टर के खुलते ही सोडियम की एंट्री होगी, और सोडियम की एंट्री होते ही क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है। और वहां पर अगेन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, ठीक है। उल्टा कर दो, EDCBA, EDCBA पहला ही मिल गया मैं, EDCBA ए ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएशन एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लार्जेस्ट एरिया जो था भाई, एक सेंसरी एरिया था, एक मोटर एरिया था, एक लार्जेस्ट एरिया था, याद आया।
एसोसिएशन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया पूछ रहा है वो, एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया लार्जेस्ट एरिया होता है, याद आ गया होगा, लार्जेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया कौन सा एरिया होता है जरा बताओ, लार्जेस्ट एरिया, ठीक है भाई। एसोसिएशन एरिया द लार्जेस्ट एरिया, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, 3 एरिया होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, समझ रहे हो, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और आप कह सकते हो यहां पर, ठीक है, कम्युनिकेशन मिल भी गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन, एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी और मोटर अलग अलग होते हैं, कम एरिया होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। ऑप्शन आ जाएगा सी। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, एनसीईआरटी की लाइन है, या पेस्ट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के लिए, तो वो कौन हो गए भाई, अमोनो, भाई सबसे पहले होते हैं अमोनोटेलिक, फिर होते हैं यूरियोटेलिक, फिर होते हैं यूरिकोटेलिक। तो एक्चुअल में ये क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाएंगे, ठीक है, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक कहलाएंगे, क्योंकि यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वही नाइट्रोजनस बेस्ड को पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए, क्लियर है बिल्कुल। फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तुम अपने हिसाब से जरा सेट कर लो उसको, ठीक है, फिर मैं बताता हूं, तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाओ पहले इसका। भाई एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी किसको बोलते हैं, आरवी, ईआरबी, टीवी, आईआरबी, चारों को मिला दें तो किसको बोलते हैं, ठीक है, ईआरबी, टीबी, आईआरबी तीनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, टीवी प्लस आईआरबी को मिला दें तो क्या बोलते हैं, दिमाग लगा लिया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा ईआरबी प्लस आरबी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ऑप्शन है इसके अंदर ईआरबी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में 2 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, टीवी प्लस आईआरबी, ऑप्शन है इसके अंदर टीवी प्लस आईआरबी, ऑप्शन है। टोटल लंग कैपेसिटी में 4 वॉल्यूम आ जाते हैं, ऑप्शन है। वाइटल कैपेसिटी के अंदर 3 वॉल्यूम आ जाते हैं, ऑप्शन है। अब मैच कर लो, फर्स्ट का ए सभी में रखा है, सेकंड का सी, थर्ड का डी दे, और फोर्थ का बी, समझ गए ना मेरी बात। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इन कंडक्शन ऑफ, भाई कंडक्शन कहां पर करते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट ओनली इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल में पुरकिंजे फाइबर मिलते हैं, कि ऐसे नोड से एवी नोड से एबी बंडल, जिसको आप बंडल ऑफ हिस या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर बोलते हो, वो आगे जाकर के वेंट्रिकल में खुल जाते हैं पुरकिंजे फाइबर की फॉर्म में। तो दोनों वेंट्रिकल के अंदर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑर्ट्रिया, बोथ वेंट्रिकल, ऑप्शन आ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, ठीक है, insoluble mass of crystallized salt formed within the kidney, भाई ऑक्सलेट, किडनी स्टोन बनाते हैं ऑक्सलेट, ठीक है, जिसके लिए एक एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है, लगा लिया होगा अपना आंसर, ठीक है, रीनल कैलिकुली, रीनल कैलिकुली, ठीक है, किडनी स्टोन को हम रीनल कैलिकुली बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे नहीं, ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन, यूरीमिया बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर बिल्कुल भाई, यूरीमिया यानी ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ गया, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, बोथ 1 and 2 आएगा नहीं, कल आएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो, अपने आप देख लो पहले क्या आएगा, ठीक है, फिर फॉर्मूला बताता हूं। C7 थोरेसिक 12 थे, लंबर 5 थे, सैक्रम 1 था, कॉकेक्स कॉक्सीजियल 1 था, याद आ गया। C7 T12 L5 सैक्रम 1 फ्यूज है, कॉकेक्स या कॉक्सीजियल 1 फ्यूज है, फर्स्ट ही मिल गया मैं तो, ओके। नेक्स्ट, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, याद हो मैंने बताया था मिड ब्रेन
ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का ये वेंट्रल पोर्शन है, तो ये डॉर्सल पोर्शन, ऊपर वाला डॉर्सल पोर्शन है, ठीक है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ राउंड स्वेल्ड लोब कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल साइड पर क्या होते हैं मिड ब्रेन में, दो ही तो चीजें बताई हैं मैंने, एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस, ठीक है, और दूसरा बताया मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चार ऐसे सॉइल्ड लोब्स होते हैं डॉर्सल साइड में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दे भी रखा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बी ऑप्शन आ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ईच नेफ्रॉन हैज टू पेयर, नेफ्रॉन में टू पेयर, पेयर में क्या मिलता है, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टेरियोल, नो, सिंगल होते हैं। गोमेंस कैप्सूल एक होता है, ठीक है। द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, नन ऑफ दीज, हाई, ठीक है। नेफ्रॉन की जगह अगर ये बात करता यूरिनरी सिस्टम तो बात करते, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, बात कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ट्रू, ट्रू पूछ रहा है भाई, ठीक है। द पार्स नर्वोसा, नर्वोसा याद आ गया, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, और पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। द पार्स नर्वोसा रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं, यस। न्यूरोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, नहीं, एडिनोहाइपोफाइसिस में दो पोर्शन होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में नहीं होते। पार्ट्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। करेक्ट तो इसमें एक ही आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। करेक्ट पूछा ना, ट्रू, यस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ, सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तुम देख लो पहले एक बार, अपना भर लो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किस किस को मिलाने से बनती है, टीवी, आईआरवी और ईआरवी को मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो वॉल्यूम के मिलने से बनती है, समझ गए होगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा एक और है, थर्ड और है इसके अंदर, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, ये भी दो के मिलने से बनती है, तो भर दो जरा, इसमें क्या क्या भर लिया होगा आपने, ऑप्शन लगा भी लिया होगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, टीवी प्लस आईआरबी, ठीक है, इन तीनों को मिला देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी बनती है, ठीक है। एफआरसी अभी बताया था, ईआरवी प्लस आरवी, इसको मिला दिया जाए तो एफआरसी बनती है, ठीक है। तो आप देख लो, टीबी कहीं दे रखा है, वाइटल कैपेसिटी, टीबी टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम, मिल गया भाई, ये ऑप्शन आपने मुझसे पहले लगा भी लिया होगा। अरेंज द फॉलोइंग इज सीक्वेंस, मैं धीरे करूंगा क्योंकि मुझसे पहले आप अपनी ओएमआर भर लो, ठीक है, तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे एक्चुअल में कितना स्कोर आ रहा है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मतलब समझो मेरी रिक्वेस्ट भी है, और समझ लो देना है सबको, अपना स्कोर जरूर देना है, ठीक है। ये मान लो तुम्हें करना है, और टीचर की इतनी बात तो, गुरु की बात तो मानने पड़ेगी, तभी टारगेट को सही तरीके से अचीव कर पाओगे, ये मान के चलो, ठीक है। अगर इतनी बात भी नहीं मानोगे तो ठीक है, कुछ नहीं। अरेंज द फॉलोइंग, मुझे तो पता चले कि जो मैं करा रहा हूं उससे आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, एक्चुअल में कहां पर गैप आ रहा है, जिससे आगे मैं कुछ और चीजें इनबिल्ड कर पाऊं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इज सीक्वेंस फ्रॉम अपर टू लोअर पोर्शन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ऊपर से नीचे पूछ रहा है, ठीक है भाई। किडनी, सबसे पहले किडनी आती है, ठीक है, किडनी के बाद यूरिटर, ब्लैडर, यूरिटर, ये तो ऐसे सीक्वेंस दे रखा है, किडनी के बाद यूरिटर आता है, ब्लैडर आता है, और ब्लैडर से यूरिथ्रा जुड़ी होती है, सिंपल, ए बी सी डी, ये लगा दो, इतना ही नहीं है इसमें तो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां से कहां होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है भाई, लंग से कहां चलता है, टिश्यू की तरफ, क्लियर बिल्कुल। अब लंग का मतलब है एल्वुलाई से ब्लड, और ब्लड से फाइनली टिश्यू, क्लियर है बिल्कुल। तो ऑप्शन देखो, एल्वुलाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम एल्वुलाई टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एल्वुलाई टू ब्लड,
टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वोलाई, सही हो गया, कहीं नहीं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी समझ रहे हो ना मेरी बात, ज्यादा से कम, समझ लो ऑक्सीजन हमेशा कहां से डिफ्यूज होगी, एल्वोलाई से ब्लड में डिफ्यूज होगी, क्लियर है, एल्वोलाई से ब्लड में डिफ्यूज होगी, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टिश्यू से ब्लड में तो होगी नहीं, टिश्यू से ब्लड में तो CO2 होगी, टिश्यू से अगर मैं ब्लड की बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, CO2 का डिफ्यूजन होगा, यहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, तो आप ए लगाओगे इसके अंदर, ए भी नहीं आएगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, एक मिनट और रुकना, टिश्यू ब्लड, टिश्यू टू ब्लड तो नहीं आएगी, ब्लड से टिश्यू होता तो हो जाती, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टेलिया, रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रेप्टाइल्स क्रिपिंग, रेंगने वाले एनिमल, ठीक है, आ जाओ। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आए थे बर्ड्स के अंदर और पिन्ना आया था मैमल्स के अंदर, तो ये तो नहीं होगा। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, यस ये तो फीचर है, टिम्पेनम था ईयर को रिप्रेजेंट करता है। दे आर पोइक्लियोथर्मिक, पोइक्लियोथर्मिक हैं, अच्छा दो हैं, अच्छा दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यस मतलब डू नॉट पूछा है ना, डू नॉट, हाँ इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं थे, वो कहां पर आए थे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आए थे, ठीक है, बर्ड्स के अंदर, और मैमल्स में आगे जाके पिन्ना भी बन गया था। पोइक्लियोथर्मिक क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, और टिम्पेनम यहां पर था, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज लगाओगे, डी ऑप्शन आ रेप्टाइल्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिवली करेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया, एक्सक्लूसिवली यानी एक करेक्टर है, सबसे मेन करेक्टर है मैमेलिया का, जिसके बेस पर हमने मैमल्स बनाए, जैसे डायफ्राम मैमल्स के अलावा और भी मिल जाता है, ठीक है, जैसे हेयर्स, हेयर्स मैमल्स में ही मिलते हैं पर और भी जगह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, पर मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा फीचर है जो ओनली और ओनली मैमल्स में मिलता है, मतलब एक्सक्लूसिवली टर्म यूज आ गया ना, तो आप मेमोरी ग्लैंड, एक्सक्लूसिव नहीं देता ये तो आप कोई और भी लगा देते, बट एक्सक्लूसिव फीचर पूछा तो मेमोरी ग्लैंड। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बॉडी रेगुलेशन, ठीक है, विच अमॉन्ग द गिविंग ब्लो डज नॉट कम अंडर हाइपोथैलेमिक प्राइमरली सेंटर, हाइपोथैलेमस जिसको कंट्रोल नहीं करता, बॉडी टेम्परेचर को करता है, ये नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, हाइपोथैलेमस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है नहीं, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अर्ज ऑफ ईटिंग करता है, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग करता है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर भी होता है, और यही हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बन करके आपके इमोशनल ब्रेन का पार्ट बनता है और डिफरेंट टाइप के इमोशनल, ठीक है, एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, बी, ओके। फाइंड आउट द इनकरेक्ट, अच्छा पूछा क्या इसने, इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लिया करो, रेफरेंस टू ग्राफ, ठीक है, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट, बिल्कुल सही है, ये क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो ठीक है पर पूछा उसने इनकरेक्ट है। विच विद द हेल्प ऑफ एबव गिविंग कर्व फैक्टर विच इफेक्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कैन बी स्टडीड, एब्सोल्यूटली राइट से हम ये तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है या कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, फेवरेबल अनफेवरेबल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 4 ml ऑफ CO2, नो 4 ml CO2 नहीं होती, सॉरी 4 ml ऑक्सीजन नहीं होती, 4 ml CO2 होती है, ये इनकरेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग, ठीक है, ऑक्सीजन से, समझ रहे हो, प्राइमरली किस पर डिपेंड करती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। विच ल्यूकोसाइट हैज बीन शेप्ड न्यूक्लियस, नहीं बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, मोनोसाइट्स के अंदर, भाई बेसोफिल्स के अंदर हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होता है, लिम्फोसाइट के अंदर राउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर मल्टी लोब
मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। यहां पर होता है किडनी शेप न्यूक्लियस, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, बीन शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस। ओके, इज द क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक में तो आएगा आपका एम्फाइसीमा, इन विच द एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज ऑन वन ऑफ द, भाई सीधा आ गया एम्फाइसीमा, क्योंकि क्रोनिक से ही पहचान लिया आपने, एनसीईआरटी में एक ही क्रोनिक दे रखा है एम्फाइसीमा, जिसमें सरफेस एरिया घट रहा है, स्मोकिंग की वजह से होता है, सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, हाँ एम्फाइसीमा, एस्थमा को क्रोनिक टर्म नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, एम्फाइसीमा। कार्डियक साइकिल 20 नंबर क्वेश्चन है, हर 10 की बात नंबर दिए हैं, ठीक है, 20 पर हम आ चुके हैं। कार्डियक साइकिल इन मैन टेक अबाउट, कितना टाइम लेती है? एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में या दो हार्ट बीट के बीच का ड्यूरेशन भी 0.8 सेकंड होता है जिसमें कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, तो 0.8 सेकंड, तो 0.8 सेकंड द टाइम ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल। पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किस पार्ट के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं? याद हो वुमेन्स कैप्सूल की मैंने बात की थी, एस से और एस से, वुमेन्स कैप्सूल में यहां पर थे पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल में नहीं होते, इफरेंट में नहीं होते, ठीक है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में नहीं होते, वुमेन्स कैप्सूल डी लगाओगे। असर्शन देखो, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट, यस, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में नीचे तक होता है, मेडुला तक, ठीक है, डीप तक, ठीक है, शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, यस करेक्ट है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, सही है, पर यहां वासा रेक्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात, यहां बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले की, यहां बात कर रहे हैं वासा रेक्टा की, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आपस में कनेक्टेड नहीं है पर सही है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट बट इंटरकनेक्टेड नहीं है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम है, तभी तो एनसीईआरटी का डायग्राम पहचान मैं क्यों बनवाता हूं, जिससे कि आपको इनकी पोजीशन समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में यहां अगर एरो देखोगे तो एक एरो दे रखा है, किस चीज का एरो दे रखा है आप बताओ जरा, अपने आप देखो, दिमाग लगाओ, यहां एरो किस चीज का दे रखा है, यहां पर एरो क्या दे रखा है उन्होंने, यहां इस वाली बोन को क्या बताना चाह रहे हैं, और जो नीचे यू शेप बोन दिख रहे हैं ना, यू शेप बोन, इसके लिए वो क्या क्या बोलना चाह रहा है, यहां क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी बोल रही है कि एक जो हाफ ऑफ प्यूबिक है, हाफ, सॉरी, पेल्विक बोन का जो हाफ है इसको कॉक्सल बोन बोलते हैं, कॉक्सल, कॉक्सल बोन, इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो इलियम का होता है, फिर जो आगे जाकर के कार्टिलेज से जुड़ता है तो प्यूबिक बोलते हैं, प्यूबिक, और जो यू शेप नीचे होता है सबसे छोटा वाला यू शेप, इसको स्चियम बोलते हैं। तो देख लो ए बी सी, इलियम प्यूबिक स्चियम, और डी क्या होगा, कॉक्सल बोन, ठीक है, इलियम प्यूबिक स्चियम, डी क्या होगा, कॉक्सल, चलो मिल गया हमें, फर्स्ट ही मिल, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, तभी करो एनसीईआरटी के डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है, व्हेन अ नर्व फाइबर इन रेस्टिंग स्टेट, भाई न्यूरॉन पर कोई भी कंडक्शन नहीं है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू ऑलवेज पोटेशियम आयन, क्योंकि पोटेशियम आयन के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव सोडियम आयन, तो पोटेशियम आयन के लिए इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अंदर से बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा मूव करेंगे रेस्टिंग कंडीशन पर, क्योंकि लीकेज चैनल इसके बहुत ज्यादा होते हैं, मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम, ठीक है, एक ही ऑप्शन आता। नेक्स्ट, which among the following statement is incorrect, which among the following statement is incorrect पूछा है उन्होंने, ठीक है, अब आ जाओ, other than the kidney, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste, समझना मैं क्या कहना चाहूँ, other than the kidney, ठीक है, lungs, liver and skin also help इन द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन, इनकरेक्ट है,
सीबीएसएस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉइड। सीबीएसएस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड में स्टेरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्स भी होते हैं, सीवम की फॉर्म में इसको निकालते हैं। सही है, ठीक है। पेशेंट विद डिसीज सच एज, किसी पेशेंट को यूरीमिया हो रखा है, समझना, किसी को ग्लाइकोज यूरिया हो रखा है, कीटोन यूरिया हो रखा है, कैन बी ट्रीटेड विद हीमोडायलिसिस। देखो यूरीमिया हो रखा है तो आप हीमोडायलिसिस कर सकते हो, हीमोडायलिसिस होती ही है यूरीमिया के केस में, समझ रहे हो। अगर यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है तो यूरीमिया है, तो मतलब किडनी फेल्योर हो रखी है, आपको डायलिसिस करनी होगी, सिंपल सी बात है। हाँ, ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया ये डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस का केस है, ठीक है, तो ये पूरा सही नहीं है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एब्सोल्युटली राइट। इनकरेक्ट में कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? यहां तक बताओ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मायोसिन हेड? मैं एक्टिन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, मायोसिन हेड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मायोसिन हेड की बात कर रहा हूं। ये ऐसे, ये मायोसिन हेड है, ठीक है। तो क्या है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, मायोसिन हेड, ठीक है। मायोसिन हेड पे दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक ए ए एटीपेज बाइंडिंग साइट्स होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है और एटीपे बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। इट हैज एटीपेज एक्टिविटी, ठीक है, इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। इट हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं होती, समझ रहे हो। इट हैज एटीपेज, अच्छा, एटीपेज एक्टिविटी, इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट, नो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, एक तो होती है इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है, और इट हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि ऊपर एक्टिन होता है, एक्टिन से बाइंड करेगा, एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड करेगा इसका हेड, ठीक है। तो आप लगाओगे इसमें, ऑल ऑफ दीज लगा नहीं सकते, इट हैज एटीपेज एक्टिविटी, एटीपेज, यार फिर तो सारी लगा दो कि एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, मतलब वहां पर एक एंजाइम होता है एटीपेज, ऑल ऑफ दीज दे रखा है, तो यार इसको लगा दो आप, क्योंकि डी ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसका हेड एटीपेज, ठीक है, एक्टिविटी रखेगा, क्योंकि वहां पर एटीपेज एंजाइम लगा हुआ है, समझ रहे हो, जो एटीपी को बनाने का काम करता है, क्लियर है, इसलिए एटीपेज एक्टिविटी ऑफ दीज लगा दोगे डी। बंडल ऑफ हिस इज आर, नर्वस टिश्यू is a modified cardiac muscles. Nervous tissue, no. Muscles, muscular tissue supplied to ventricle, क्या? muscular tissue supplied to heart, पूरे हार्ट में नहीं, वेंट्रिकल में सप्लाई करते हैं। द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, इनको क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू, टिश्यू, जिसको हम नोडल टिश्यू, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स को नोडल टिश्यू। विच डिसीज इज करेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास? बोन मास किसके अंदर कम हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस, आइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, ठीक है, ये जॉइंट, ऑर्थो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिसीज, जेनेटिकल डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज मास। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर? ए, ऑस्टियोपोरोसिस। कार्बोनिक एसिड इज मोर फॉर्म्ड इनसाइड आरबीसी देन प्लाज्मा, यस, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एसिड बहुत होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बाहर होता है पर कम होता है। एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इनसाइड आरबीसी, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, यस, अच्छा, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 की बात चल रही है, H2 3,
ठीक है। H2CO3 इज मोर फॉर्म्ड इनसाइड आरबीसी, आरबीसी में ज्यादा बनता है। क्यों ज्यादा बनता है? कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में ज्यादा होता है कंपेरेटिव बाहर। तो ठीक, दोनों ठीक है, उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है कि एंजाइम अंदर ज्यादा होता है बाहर कम होता है, इसलिए अंदर कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनता है, और कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए ये तो एंजाइम चाहिए होता है। जैसे CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाएगा H2CO3, और ये एंजाइम जहां पर ज्यादा होगा वहां पर कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ऑप्शन आ इन विच एमोंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर, रैपिड स्पाज्मिंग, 30 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। रैपिड स्पाज्मिंग वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड फ्लूइड, जरा बताओ। आपको समझ में आ गया होगा। टिटैनी, याद आ गया होगा। टिटैनी के अंदर होता है सडनली स्पाज्मिंग इन, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में एकदम तेजी से स्पाज्मिंग होती है, समझ रहे हो? हाँ, मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, टिटैनी। भाई ऑस्टियोपोरोसिस समझा चुका हूं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मास्तीनिया ग्रेविस, तो टिटैनी आएगा। विच डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस, अच्छा है, सिस्टम, सीएनएस, ठीक है, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बन रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो यहां से जो नर्व्स निकल रही हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो या वो स्पाइनल नर्व्स हो, इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, पीएनएस का पार्ट है, ठीक है। एक तरफ मैंने बताया था वॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, एक तरफ मैंने बताया था इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब इन इनवॉलेंट्री ऑर्गन या वॉलेंट्री ऑर्गन, समझना, इनके पास सिग्नल, इनसे सिग्नल लेकर के अगर यहां जाएंगे तो उसको बोलते हैं सेंसरी, समझना। सेंसरी सिग्नल लेकर के जाते हैं, सेंसरी सिग्नल लेकर के जाते हैं, पर वॉलेंट्री के पास सिग्नल हमेशा यहां से उधर जाता है, ये मोटर होते हैं, मोटर। यहां सिग्नल इन एंड आउट दोनों हो सकते हैं, पर यहां पर मोटर, और मोटर को क्या बोलते हैं? भाई ला रहे हैं एफरेंट, लेके जा रहे हैं ईफरेंट, एफरेंट नर्व फाइबर जो पीएनएस का पार्ट है। तो पीएनएस का पार्ट ईफरेंट होंगे, एफरेंट नहीं होंगे, ईफरेंट नर्वस सिस्टम। एफरेंट की बात करते हैं तो एफरेंट सेंसरी होता है और ईफरेंट मोटर होता है। वॉलेंट्री मसल्स की बात चल रही है, मतलब स्केलेटल मसल्स की बात चल रही है। आगे इसके केस, हाउ आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्रॉग अटैच टू द किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद हो, अगर किडनी की बात की जाए, फ्रॉग के किडनी की बात, तो किडनी कुछ इस तरीके से होते, ठीक है। और किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल मैंने बताए थे, इसके अलावा किडनी के ऊपर यहां टेस्टीज होते हैं, ये टेस्टीज किडनी के ऊपर लगे होते हैं, और टेस्टीज को किडनी से जोड़ने के लिए यहां पर पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम जो टेस्टीज को किडनी से अटैच करने का काम करती है, पेरिटोनियम जो टेस्टीज को किडनी से अटैच करने का काम करती है, वो पेरिटोनियम होती है। टेस्टीज और किडनी को जोड़ने के लिए जो लेयर चाहिए वो पेरिटोनियम है। क्या है? पेरिटोनियम। समझ में आ गया? हाँ, पेरिटोनियम। टेस्टीज को किडनी से जोड़ने के लिए अगर कोई लेयर चाहिए तो वो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम। टेस्टीज को किडनी से जोड़ने के लिए अगर कोई लेयर चाहिए तो पेरिटोनियम है, ओके। ये पेरिटोनियम है। टेस्टीज को किडनी से जोड़ने के लिए अगर कोई लेयर चाहिए तो वो पेरिटोनियम है। क्लियर है? और इस पेरिटोनियम का मैंने एक नाम और दिया था, मेसोर्चियम। ये नहीं भूलना है। और यहां पर मैंने बताया था नेटवर्क ऑफ कैनाल होता है, इसको बीडर्स कैनाल बोलते हैं, बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल, नेटवर्क ऑफ कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं? बीडर्स कैनाल।
ये फाइनली कहाँ से निकलती हैं, ये यहाँ ओपन करेगी, सेम ऐसे यहाँ से भी ओपनिंग होगी, और ये ओपनिंग कहाँ पर खुल रही है, ये ओपनिंग क्लोएका के अंदर आकर के ओपन हो रही है, क्लोएका। अब जरा बताओ के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा बताओ इसमें क्या समझ में, चलो बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो ऑप्शन सी है, लगा भी दिया होगा आपने। चलो ओके, एसर्शन रीजन, एसर्शन देखो, इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl is transport by the ascending limbs of Henle loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहा है, असेंडिंग, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इन अ काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्ब, यस असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकलता है, ठीक है, ascending limbs of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta, yes vasa recta इसके descending limb, ये descending limb है vasa recta, यहां से exchange होता है, ठीक है, descending limbs of, ठीक है क्या, Henle's loop and descending limbs of vasa recta, NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasa recta, yes NaCl यहां से इसमें आता है और यहां से होता हुआ वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ऑन एन एवरेज 125 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, एक मिनट से लगभग एक मिनट के अंदर 125 ml ब्लड फिल्टर हो जाता है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग वो, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना कि एक मिनट के अंदर जो फिल्ट्रेट बन रहा है 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, समझ रहे हो। ऑन एन एवरेज 120 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, नहीं नहीं नहीं, ठीक है समझना, फिल्ट्रेट होता तो बात होती, तो ब्लड कितना एक मिनट में फिल्टर हो रहा है, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है, यहां बात कर रहा है ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो कार्डियक आउटपुट का 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का 1/5 है, आप समझ रहे हो, हाँ कार्डियक आउटपुट का 1/5 भाग है, क्लियर है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 125 ml ऑफ ब्लड इज, तो गलत हो गया भाई ये तो, ठीक है, यहाँ ए जो है वो ट्रू है बट आर इज फॉल्स, भी लगा दो, बड़ा कर दे, चलो कोई नहीं। न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अगर मैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो फॉस्फेट की बैकबोन बनती है, फॉस्फेट की बैकबोन बनती है, हमेशा फॉस्फेट की बैकबोन बनती है, और ये फॉस्फेट की बैकबोन, ठीक है ध्यान रखना, इस तरीके से जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है। और यहां क्या होगा, सुगर होगा, सुगर, और यहां क्या जोड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है क्लियर है बिल्कुल। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी की बैकबोन को तोड़ दिया जाए, बैकबोन को तोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड किसके मिलने से, तो तीन चीजों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, बैकबोन को तोड़ दो तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो टाइड की बात कर रहा है, तो टाइड में तो सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तीनों आ जाएंगे, बैकबोन को तोड़ दोगे यानी फॉस्फेट को तोड़ दोगे तो सुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है, तो टाइड में तो तीनों आ जाएंगे। आगे आ जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का करेक्टर नहीं है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यस, बट सम न्यूक्लिक एसिड आल्सो एक्ट एज एंजाइम, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, राइबोजाइम। एंजाइम आर कोलोडल सब्सटेंस, नो, प्रोटीन है तो कोलोडल थोड़ी ना होंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप समझ टर्चरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, स्पेशली टर्चरी स्ट्रक्चर उसकी एक्टिव साइट्स का होता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ क्रिएटिव पॉकेट into which a substrate fit, yes, enzyme substrate complex like a lock and key hypothesis, हर ताले की एक खास चाबी होती है, तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो क्या है, नॉट द करेक्टर, तो एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक, खुद, यस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस वेरी स्पेसिफिक, क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। CO2H2 H2CO3, मेंशन द नेम ऑफ एंजाइम, भाई एक ही एंजाइम होगा, इसके लिए बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट ऑप्शन, एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन किडनी हैज, याद आ गया होगा, मैंने नेफ्रॉन के केस में बताया था, नेफ्रॉन में कई चीजें थी, नेफ्रॉन में PCT था, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, ट्यूब ऑफ हेनले था, PCT था, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट था, चार चीजें आ गई। अगर PCT की बात करते हैं तो PCT के अंदर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है। लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले के अंदर डिसेंडिंग वाले के अंदर सिंपल स्क्वैमस और असेंडिंग वाले के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल, यहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल, यहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सी बात है। PCT में पूछा है सिंपल स्क्वैमस ब्रश बॉर्डर ना, सिंपल स्क्वैमस सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर है, बी ऑप्शन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग बिलो, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कहां मिलेगी, सिंपल क्यूबॉइडल कहां मिलेगी, सिंपल कॉल्यूमिनार कहां मिलेगी, सिलिएटेड कहां मिलेगी, ठीक है। तो सिलिएटेड आप जानते हो दो जगह बताई थी ना, फैलोपियन ट्यूब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। क्यूबॉइडल मोस्टली नेफ्रॉन में मिलते हैं, स्क्वैमस वहां मिलते हैं जहां से फिल्ट्रेशन आसानी से हो सकता है, ठीक है। कॉल्यूमिनार अक्सर कर गट में मिलते हैं जहां से आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिल जाते हैं, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब समझ में आ गया, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कॉल्यूमिनार, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल, और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वैमस, तो पहले का फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ इसमें दे रखा है, फोर्थ इसमें, दूसरे का थर्ड आ जाएगा, दोनों में दे रखा है। थर्ड का देखो, थर्ड का सेकंड है, सेकंड इसमें दे रखा है, ऑप्शन डी आ गया। क्लियर है, अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिन, याद आया मिक्सिन, ठीक है, याद आ गया मिक्सिन। एक बताए थे मैंने पेट्रोफाइलम, याद आया, हाँ, तो ठीक है, देखा जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते तो मैंने बताया था सबसे पहले फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है। फाइलम कॉर्डेटा को हमने ब्रेन बॉक्स क्रीनियम के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ठीक है। एक क्रेनिएटा के अंदर प्रोटोटाइप के कॉर्डेटा आ जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, हटा दो। अब बात करते हैं हम, ठीक है, क्रेनिएटा की, तो क्रेनिएटा का जो सब फाइलम था वो वर्टिब्रेटा था, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा कि हमने दो डिवीजन किए, याद आया होगा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, तो एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा में आते हैं, याद आया, और एग्नेथा के अंदर मिक्सिन और लैम्प्रे आते हैं, ठीक है। मिक्सिन को हैगफिश बोलते हैं, लैम्प्रे को पेट्रोफाइलम बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मिक्सिन, तो मिक्सिन साइक्लोस्टोमेटा है, तो किसमें आती है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता है, फाइलम कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, कॉर्डेटा, हाँ कॉर्डेटा तो है ही, एग्नेथा है, पाइसिस नहीं है, कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है,
एग्नेथा है और साइक्लोस्टोमेटा है। यस, साइक्लोस्टोमेटा क्लास हो गई, एग्नेथा डिवीजन हो गई, वर्टिब्रेटा सब फाइलम हो गया और कॉर्डेटा फाइलम हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइलम हो गया, ये सब फाइलम हो गया। एग्नेथा डिवीजन है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने इस तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है सारा का सारा। ये ऑप्शन आ एसर्शन, फ्रॉग हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा होता है कि वो कार्निवोर्स होता है। हर्बीवोर्स का बहुत लंबा होता है, ओमनीवोर्स का मिडिल होता है, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन सही दे रखा है, कार्निवोर्स है इसीलिए। ये लगा दो आप, एनसीईआरटी की लाइन है। द कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट, मैंने बताया था एक आंख में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, 1000 ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ई आईज, क्योंकि कंपाउंड आईज है, छोटी छोटी मिलने से बनती है। 1000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच आईज, 20 नहीं होंगे, 20,000 नहीं होंगे, 200 नहीं होंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज इन रेप्टाइल्स में नहीं होता, ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स में नहीं होता एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ऑल बर्ड्स में होता है, क्रोकोडाइल में होता है, ऑल मैमल्स में होता है। बी ऑप्शन आ, ऑल मैमल्स, हाँ ऑल मैमल्स में चाहिए, फ्रॉग नहीं, पर ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ऑल बर्ड्स आ गया, क्रोकोडाइल आ गया, ऑल मैमल्स। अच्छा, इनमें ओनली मैमल्स लिखा हुआ है इसलिए गलत। द न्यूरॉन्स इन द न्यूरल सिस्टम आर प्रोटेक्टेड बाय, भाई न्यूरॉन्स को सुरक्षा, क्योंकि उनका रीजनरेशन पावर नहीं होती, ठीक है। कौन है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको कपड़े पहनाता है, उनको खाना खिलाता है, उनको रिपेयर करता है, प्रोटेक्शन करता है, उनके ग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। जैसे स्वान सेल भी ग्लियल सेल हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी ग्लियल सेल हैं, एस्ट्रोसाइट्स भी ग्लियल सेल हैं, क्लियर है। डेंड्राइट्स नहीं होते, ग्लियल सेल्स होते, एक्सॉन नेजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते। बी ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे काम ग्लियल सेल करते हैं, ठीक है। कॉलम ए रिप्रेजेंट वेरियस फाइला एंड कॉलम बी रिप्रेजेंट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, ठीक है। चलो, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा मैचिंग देख, ऑर्थो प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला गलत है ये, मैं मोलस्का मालपिगिन ट्यूब्यूल गलत है ये, इकाइनोडर्मेटा डॉर्सल वेंट्रल होती है, ये भी गलत होगी, ठीक है। कॉर्डेटा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सही है, ठीक है। क्या आप जानते हो ऑर्थोपोडा के अंदर आप मालपिगिन ट्यूब्यूल लगा देते तो सही हो जाता, मोलस्का के अंदर रेड्यूल लगाते तो सही हो जाता, इकाइनोडर्मेटा में वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती तो सही होता, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो ठीक है, लगा दो। फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन के अंदर अल्टरनेशन यानी मेटाजेनेसिस की बात चल रही है, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस या मेटामेरिज्म की बात नहीं चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मेटाजेनेसिस यानी जनरेशन के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। जिनेसिस ओबलिया और फाइसिलिया में देखने को मिलता है, यानी सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, स्पेशली ओबलिया एंड फाइसिलिया। हाइड्रा में होगा नहीं, मेंड्राइना में होगा नहीं, एडेम्सिया में होगा नहीं, ओनली ओबलिया एंड फाइसिलिया, ठीक है। आ जाओ, फीचर्स नॉट एप्लीकेबल टू लेसिफर, लेसिफर याद आ गया, लैक इंसेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट ऑर्थोपोड्स में मैंने बताया था, ठीक है। तो बिलोंग टू द लार्ज फाइलम ऑफ एनेलिडा, एनेमेलिया, ठीक है। एक्ट एज वेक्टर टू स्प्रेड वेरियस डिसीज, ये वेक्टर का काम नहीं करते। एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड यू ट्रैकियल ट्यूब फॉर रेस्पिरेशन, ये फीचर्स है। तो क्या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट में आ जाएगा बी ऑप्शन। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, ठीक है, बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। रीजन बिकॉज पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually
एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप्स एक्चुअली, यस, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए वो, ठीक है, दो फॉर्म में आते हैं। एक, समझ रहे हो, एक की मजबूरी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कुछ बना रही है, दूसरे की मजबूरी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पहली को बना रही है, इसलिए दोनों अपनी अपनी लाइफ के अंदर अल्टरनेट होती हैं, ये बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही एक्सप्लेनेशन, ये लगा दो। द थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, एनसीईआरटी के लाइन स्टेट, ठीक है। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन, देखो थायरोक्सिन मतलब T4, टेट्रा आइडोथायरोनिन को एक्चुअल में हम थायरोक्सिन बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन को T3 बोलते हैं। इट इज अ मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, बट डायरेक्टली थायरोक्सिन क्या है, T4, ठीक है, दोनों सही है। आर्टिकल फाइंड द ऑड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, ठीक है, और देख लो, इंसुलिन प्रोटीन है, ग्लाइकोजन प्रोटीन है, पिट्यूटरी हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स। ऑड क्या हो गया भाई, डी ऑप्शन ऑड नहीं हो गया। 50 नंबर पर आ चुके हैं हम, ठीक है, लगभग 50% हमने कवर कर लिया है, ठीक है, 50% हमने कवर कर लिया है, ठीक है, हम 2 घंटे से के अंदर में ये कवर कर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, द सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, ठीक है, एक ही फाइलम में कौन कौन बिलोंग करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। स्कोलियोडॉन, भाई ये तो कार्टिलेजिनस फिश है, प्रिस्टिस कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। कीटोप्ल्यूरा, कीटोप्ल्यूरा, ये बात किसी चली, मॉलस्कस की बात चल रही है। इखाइनस, 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 याद आ गया, ठीक है, कांटे होते हैं, अर्चिन, सी अर्चिन, मोलस्कस की बात चल रही है। एंटीडॉन, मोलस्कस की बात चल रही है। और फ्यूरा, एंटीडॉन, ठीक है, बिल्कुल सही, एंटीडॉन ऑफ फ्यूरा, ऑफ फ्यूरा, इखाइनस, एंटीडॉन ऑफ फ्यूरा, ठीक है। एप्लेसिया, एप्लेसिया, ठीक है, डेंटेलियम, ट्राइगोन, ट्राइगोन तो वहां चले गए हम, कार्टिलेजिनस फिश। एडेम्सिया, एडेम्सिया सिलेंटेटा में चले गए, ठीक है। फैशियोला और, ठीक है, कोलियोडॉन प्रिस्टिस, कीटोप्ल्यूरा, यही बच्चा, बी ऑप्शन आए, ठीक है। पर मुझे इखाइनस, एंटीडॉन, इखाइनस सी अर्चिन, ठीक है, बी ऑप्शन ही आए। और फ्यूरा ब्रिटल स्टार को बोलते, ठीक है, डॉन एरिया, बी ऑप्शन आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल में हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। विच टाइप ऑफ मसल्स आर फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का मतलब है टेपर एंड जिसके अंदर होते हैं ऐसे परसेंट, एंड कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, यानी इनवॉलेंट्री होते हैं। तो उसकी बात चल रही है। स्केलेटल, कार्डियक, पॉसिबली ऑप्शन है। जीएनएच, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, नीड इन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, एनआरएच, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन पर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टेट सीक्रेट, एलएच एंड एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी, एच एंड, देखो, अगर जीएनआरएच की बात करता हूं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से निकलेगा और सीधे जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगी क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, किसको स्टिमुलेट करेगा, टेस्टी, तो टेस्टिस क्या निकालेगी, एंड्रोजन, तब जाकर के मैकेनिज्म कंप्लीट होगी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये
LH और FSH दोनों के सीक्रेशन, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, फर्स्ट ही लगाओगे और कोई ऑप्शन बेटर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है नहीं, एंटीरियर ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, कहां मिलती है? सीलेंट्रेटा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा का मतलब है यहां, इस तरीके से याद आ गया होगा आपको, सीलेंट्रेटा है, यहां पर हाइपोस्टोम होती है, ये पूरा सिलेंट्रॉन है, टेंटिकल्स निकले होते हैं हाइड्रा के अंदर, याद आ गया होगा। इट कंटेन सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, ठीक है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, बिल्कुल हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है, एनस ऑन हाइपोस्टोम, एनस नहीं होता, इस तरह काम करती है। बोथ 1 and 2, यस बोथ 1 and 2। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, एएनएस का ही पार्ट तो है, वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस। Which of the following hormone is not chemically glycoprotein, केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है भाई, ये तो है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन, हाँ स्टेरॉइड। सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है, मैं कनेक्टिंग भी चीजें बताता रहा हूं, इससे तुम्हारी हर चीज प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो पीपीटी से ज्यादा जरूरी है लेक्चर अटेंड करना, तभी चीजें क्लियरिटी आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन नाइडेरियंस एंड टीनोफोरा, भाई नाइडेरिया और टीनोफोरा पहले एक ही घर में रहते थे, एक ही, ठीक है, फाइलम के मेंबर थे, बाद में बीच में दरार पड़ी, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो डाइजेशन इज बोथ, यस दोनों के अंदर कॉमन है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों के अंदर होता है, ये दोनों का फीचर है, ये दोनों का ही फीचर है, समझ रहे हो ना बात। निडोब्लास्ट ओनली नाइडेरियंस में मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टीनोफोर्स के अंदर होता है, मेटाजेनेसिस ओनली नाइडेरियंस के अंदर, ठीक है, एक ही फीचर्स है, दोनों के अंदर कॉमन है। एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी वेरी वेरी, क्यों? ये बच्चा इस पैरा को कितने बार पढ़ता है, कितने बार पढ़ता है, और अगर मैं उससे पूछूं कि एल्वलाई ही मतलब मैं सिर्फ एल्वलाई की बात करूं, एल्वलाई ही प्राइमरी साइट क्यों है, टिश्यू ऑफ ब्लड प्राइमरी साइट क्यों नहीं है, समझ रहे हो? एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कई बच्चों से पूछ लेता हूं, बता भाई यही क्यों है, क्योंकि इसी लाइन पर ही पूरा पैराग्राफ डिजाइन है। बच्चे को लगता है बस हाँ प्राइमरी साइड याद कर लिया, उसको पढ़ता जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ लिया उसने, ठीक है, पर एक्चुअल में उसको नहीं पता कि प्राइमरी साइड क्यों है, पूरा पैरा उसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब समझो, एल्वाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, रीजन ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वलाई टू टिश्यू एंड डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई, यस, ठीक है, क्योंकि भाई एल्वलाई से चीजें डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन कहां आ रही है, टिश्यू में, और टिश्यू से डिफ्यूज होकर CO2 कहां जा रही है, ब्लड के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन का ऊपर से नीचे है, CO2 का नीचे से ऊपर है, तभी मेन जो एक्सचेंज हो रहा है प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या है, एल्वियोलाई, पूरा पैरा इसी पर बेस्ड है, ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, फर्स्ट लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विसरल मसल्स, यानी समझ गए हो ना, विसरल मसल्स का मतलब है उसकी बात चल रही, करेक्ट, दे आर नॉट स्ट्राइटेड मसल्स, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, दे हैव वेरियस फंक्शन, और लगा दो। द लॉन्ग protein chain is fold upon itself like a hollow woolen ball give rise to a tertiary structure, एनसीईआरटी की लाइन है। एंजाइम का जो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, मान लो जैसे
कभी आपने ऊन खरीदी हो, ठीक है, खरीदने जाते हैं लोग उस जब ठंडी का टाइम होता है तो उसके गोले जो बनते हैं ना, सेम ऐसा ही टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। रीजन, टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। यस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसका कनेक्शन नहीं है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जरूरी है इसलिए इस तरीके से बनता है क्या? ना, ठीक है, पर दोनों सही हैं, भी लगा दो। हाँ, इस बार बायोमोलिक्यूल मैं आपका करा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन में करा दूंगा बायोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बायोमोलिक्यूल क्लियर करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लेयर इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। अरेंजमेंट ऑफ लेयर इन एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर टू इनर। अब याद हो, सबसे पहले क्या होती है? जोना, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, ना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब देख लो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। Which of the following is the example of सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा? तो यूरोकॉर्डेटा में एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दे रखे हैं, एसिडिया, सल्फा, डोलियोलम, जिसमें एसिडिया का डायग्राम भी दे रखा है, तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एसिडिया का डायग्राम भी दे रखा है यूरोकॉर्डेटा के अंदर। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इनकरेक्ट पूछा है। 4 सब यूनिट होती हैं, ठीक है, सब यूनिट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सारी की सारी एक जैसी होती हैं, तो अल्फा तो बीटा नहीं। टू सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर constitute the hemoglobin. Subunit of alpha type and 2 subunit of beta type together constitute। करेक्ट पूछा है उसने, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी भी हो गया, ठीक है। हाँ, सब यूनिट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सारी यूनिट की आइडेंटिकल होती है ना, ये 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन है, आइडेंटिकल कैसे 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 हो गई? A special neural center in can moderate the cardiac function through। अच्छा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के अंदर सेम यही लाइन दे रखी है। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर, ठीक है, इन मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक निकलता है, ठीक है। और मैंने बताया था जब पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं वो कार्डियक एक्टिविटी को कम करता है और सिंपैथेटिक कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, समझ रहे हो। और दोनों ही किसके पार्ट हैं? एएनएस के। मेडुला ऑब्लोंगेटा फंक्शन थ्रू एएनएस, एएनएस के 2 पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ए ऑप्शन आ। कॉलम ऑफ बर्टिनी मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स। कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है? ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बिलिनी, बिलिनी अलग बर्टिनी। बर्टिनी क्या है? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच प्रेजेंट इन मेडुला, कॉर्टेक्स का पार्ट है जो मेडुला के अंदर जा रहा है, तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। इस तरीके से याद आया, ये मेडुलरी पिरामिड थे, मेडुलरी पिरामिड थे, इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर पार्ट ऑफ, मानो कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो मेडुला के अंदर जा रहा है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो मेडुला के अंदर जा रहा है, ये कॉर्टेक्स है, तो बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है, ऑफ कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड नहीं, माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स नहीं, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच प्रेजेंट इन मेडुला। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है भाई। fetus contain maternal blood during embryonic stage, गलत। एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू fetus by placenta, मदर टू एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम, हाँ, अगर ये एंटीबॉडी आईजीजी हैं, आईजीजी हैं,
सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया मैंने आपको, रेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर, ठीक है, तो ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय एसए नोड एंड मेंटेन द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट and maintain the rhythmic activity of heart by AV node. हाँ, 1/5 amount of cardiac output is received by kidney. जस किडनी कार्डिक आउटपुट का 1/5 अमाउंट रिसीव करती है। दो सही हैं भाई, ठीक है, और दो गलत हैं। नंबर डाल देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही कौन से हैं? ये सही है और चौथा सही है। हाँ, ये सही है, ये लगा दो। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज रेफर टू। ठीक है, अब समझना ये क्या कहना चाह रहे हैं। एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये ग्लोमेरुलस और ये वोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब यहां ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है? फिल्ट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है? अब फिल्ट्रेट में क्या नहीं होगा, क्या एब्सेंट होगा? फिल्ट्रेट के अंदर क्या एब्सेंट होगा, जरा बताओ। एब्सेंट क्या होगा भाई? फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो नीचे नहीं जाएंगे ना। प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा पर प्रोटीन नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़ के सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फ्री ब्लड, प्रोटीन फ्री ब्लड, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट फ्री ब्लड, प्रोटीन फ्री प्लाज्मा, ये सही है। ठीक है, कि प्लाज्मा में से भाई फॉर्म्ड एलिमेंट तो ब्लड का पार्ट हो गया, प्लाज्मा का पार्ट क्या है? प्रोटीन, तो प्रोटीन फ्री प्लाज्मा, आरबीसी फ्री ब्लड नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन फ्री प्लाज्मा, सी ऑप्शन लगाओगे, मैच कर लो भाई। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडुला, कॉम्प्लेट या पैरापोडिया। ठीक है, टीनोफोरा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और ऑस्ट्रिक्टिस और एनेलिडा। मैच करना है, करा दो मैच, करा दिया होगा अब तक तो आपने। अगर मैं टीनोफोरा की बात करता हूं, कॉम्प्लेट होता है टीनोफोरा के अंदर, मोलस्का के पास रेड्यूला होता है, एकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स कार्टिलेजनस फिश के पास होते हैं, एनिलिडा के पास पैरापोडिया होते हैं। सारे मैच कर गए। ठीक है, तो पहले का फोर्थ कौन सा है? ए का फोर्थ नहीं, ए का फोर्थ नहीं है, ए का फोर्थ एक ही है, सी ऑप्शन आ। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एच जोन, मायोसिन, सार्कोमियर और एक्टिन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल क्या होती है? मायोसिन। मीरोमायोसिन बोलना चाहिए वैसे तो। ठीक है, प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है, एक थिन फिलामेंट होते हैं। थिन फिलामेंट में आते हैं एक्टिन और थिक फिलामेंट में आती है मायोसिन। प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, एच जोन लगा सकते हो। ठीक है, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में एच, सार्कोमियर, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, अच्छा, सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, अब सही आ गया। ठीक है, प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट की प्रोटीन क्या होगी? एक्टिन। प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट मायोसिन, और थिक फिलामेंट नॉट ओवरलेप। ठीक है भाई, थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो एक्टिन के संग ओवरलेप नहीं करता उसको हम एच जोन बोलते हैं, एच जोन। एक का थर्ड है, थर्ड एक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सोन? एक्सोन के अराउंड माइलिन शीट कौन बनाएगा? स्वान सेल। स्वान सेल, इट इज अ ग्लियल सेल। ठीक है,
न्यूरोग्लियल सेल कई टाइप के होते हैं, उसमें स्पेशल स्वान सेल, ठीक है, मालिन शीट बनाने का काम करते हैं। तो बेटर ऑप्शन सबसे कौन सा लगेगा इसके अंदर? आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए क्या है बी क्या है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एक्टिन बाइंडिंग साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड, ए ऑप्शन आ। ऊपर वाला पार्ट तो एक्टिन से बाइंड करेगा, वाला पार्ट ए टी पी से बाइंड करेगा। विच 71 क्वेश्चन, 70 होगा ये, 71 पर आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर बॉडी से बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, स्विच ऑफ हो जाएंगे क्या भाई? लॉस की बात चल रही है। अगर बॉडी फ्लूइड, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अगर बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। ऑस्मोलरिटी बढ़ने पर ये स्विच ऑन होते हैं, ऑफ नहीं थे, समझ रहे हो? गलत हो गया, ऑफ नहीं होंगे, स्विच ऑन। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, अचानक से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नीचे हो गया, जीएफआर घट गया। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, यस। अगर ये सब चीजें कम होंगी तुरंत जेजी सेल रेनिन रिलीज करेंगे जो जीएफआर को इंक्रीज, ठीक है, किसके थ्रू? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। एएनएफ कॉज वैसो डायलेशन, ठीक है। अब देखो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है तो ये वैसो डायलेटर का काम करेगा। एएनएफ एंटागोनिस्टिक होते हैं रास के, एएनएफ सही है। एडीएस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वैसोप्रेसन बोलते हैं, वेसल्स को प्रेस कर दे और प्रेशर को बढ़ा दे, यस, ठीक है। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, नो, ये जीएफआर को बढ़ाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट इसके अंदर तीन ही नजर आ रहे हैं, बी सी डी मिल गया, बी सी डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे कंसेप्ट उसने घुमा दिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा मैच करवा लो इसको, ठीक है। पी वेव, एस ए नोड, एस और टी वेव, ठीक है। पेस मेकर, पेस मेकर एस ए नोड को बोलते हैं। डी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन टी वेव को रिप्रेजेंट करती है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया पी वेव रिप्रेजेंट करती है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स करता है। क्लियर, बिल्कुल सारे के सारे एकदम मैच कर गए। फर्स्ट ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड ऑप्शन। द करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरोबिक मसल्स, करेक्ट समझना, करेक्टरिस्टिक ऑफ एरोबिक मसल्स। हाई एटीपी प्रोडक्शन, मैं एरोबिक मसल्स की बात कर रहा हूँ, रेड मसल्स फाइबर की बात कर रहा हूँ। हाई एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, कम होंगे ज्यादा होंगे। हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑक्सीजन स्टोर्ड इन दैम, यस, ठीक है। एपियर व्हाइट ना, रेड, रेड अपीयरेंस होता है, व्हाइट अपीयरेंस का, समझ रहे हो? प्लेंटी का मतलब ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है तो राइट है, और इसका मतलब ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन आ। एरोबिक मसल्स का मतलब है रेड मसल्स फाइबर। Which of the following are not the function of glucocorticoids hormone, ठीक है। not the function of, not the function of glucocorticoid hormone, क्लियर है? not the function of corticoid hormone, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहा हूँ, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, तो स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन अदर देन ग्लाइकोजन। प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, reabsorption of sodium and water, excretion of potassium and corticoid, stimulate the RBC production, yes, the correct, अच्छा करेक्ट पूछ,
आर नॉट फंक्शन एंड डी। मैच फिर से मैच करा दो, ज्वाइंट पर हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा है, फाइब्रस ज्वाइंट कौन सा है, सैडल ज्वाइंट कौन सा है, ठीक है। क्रेनियल बोन, क्रेनियल जोन के अंदर फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेजनस, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब सैडल ज्वाइंट होंगे। ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। मैच करा सकते हो। सेकंड, देखो सी का क्या है, का फर्स्ट है, का फर्स्ट। चूज द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट ढूंढ। NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द, फिर वही असेंडिंग डिसेंडिंग आ, बिना डायग्राम के मत करना, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्स ऑफ Henle's loop which is exchanged with the descending limbs of vasa recta, ये तो करेक्ट है। The salt B, the salt gradient in medullary interstitium is mainly caused by NaCl and urea, NCERT की लाइन सही है भाई। Small amount of urea enter the thin segment of ascending limbs of Henle's loop which is transport back to the interstitium by the collecting tubule, बिल्कुल सही है, ठीक है। बताया था ना मैंने, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल के कहां जाएगा यूरिया, इंटरस्टिशियम में, और यहां से असेंडिंग वाले ज्यादा होगा इसमें जाता हुआ कहां चला जाएगा, वापस यहां पर। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर इन द असेंडिंग लिम्स ऑफ Henle's loop व्हिच ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम, ठीक है, बाय द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के तो ये वापस इंटरस्टिशियम। द proximity between the Henle loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the cortex from medulla. The proximity between the Henle's loop and vasa recta, ठीक है, as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards cortex from medulla, medulla from cortex, ये गलत, कोई डाउट? ठीक है, ग्रेट। बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, ठीक है, NaCl, ये ऑप्शन आएगा। अब आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन था भाई, घुमा रहा है, ठीक है। आपको एकदम कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तभी कर पाओगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। द एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट और एफरेंट, एफरेंट आ रहा है, एफरेंट लेकर के जा रहा है। द इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस from the fine capillary network around the renal tubule which is known as peritubular capillary, peritubular capillary। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, आ जाओ। कैल्शियम FSH, ANF, ADH, मैच करो। कैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, थायराइड से, FSH, ANF और ADH। ADH कहाँ हो गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन, किडनी। ANF कहाँ हो गया, हार्ट। FSH कहाँ हो गया, पिट्यूटरी। पहले का फोर्थ है, दूसरे का थर्ड है, थर्ड इसमें ऑप्शन आ। लास्ट ईयर मैचिंग वाले बहुत आए थे, ठीक है, याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यूसिनोफिल्स आर मोस्ट अबेंडेंट, नहीं, यूसिनोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट नहीं होते। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, राइट। Basophils are phagocytic, yes. Basophil have kidney shaped nuclei, basophils के पास kidney shaped nuclei होता है ना, basophils के पास S shaped nuclei होता है। basophils are a granulocyte, क्या basophils a granulocytes होते हैं, basophils, क्या basophils a granulocyte होते हैं, क्या basophils में granules नहीं
होते यार, वो ऐसे तो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ठीक है, तो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एंड सी। द यूनिक मैमिलियन करेक्टरिस्टिक्स आर, मैमल्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं? हेयर्स मिलता है, पिन्ना मिलता है, मेमोरी ग्लैंड, यही लगा दो भाई। हेयर्स, पिन्ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट गलत। हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पिन्ना, ठीक है, मोनोकोंडाइलिक स्केल गलत है। ए। अच्छा 80 पर आ गए हम, 25 क्वेश्चन बच्चे। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, जरा बताओ। कॉकरोच में एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, यस। यूरिकोज ग्लैंड, यस। नेफ्रोसाइड, यस। फैट बॉडी, यस। कोलेटरल ग्लैंड, नो। ए बी सी डी एनसीईआरटी में दे रखें। ए बी एंड ई। नेफ्रीडिया, कॉकरोच में नेफ्रीडिया नहीं होते, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यूरिकोज ग्लैंड यानी बी सी डी ऑप्शन है, बी सी डी। कॉकरोच में मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडीज होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, यस। बोन्स कस, ठीक है। स्टेटमेंट, बोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। Which of the following characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism, जो मेल और फीमेल को अलग अलग करता है? प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल इन मेल, यस, फीमेल में नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ राइट्स, फीमेल सब में होते। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, दोनों में होते हैं। डार्क ब्राउन बॉडी कलर, दोनों का है। एंड एनल सर्काई इन मेल, गलत। तो एक ही होगा, ए ऑप्शन, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओबलिया एंड फाइसिलिया। बायोल्यूमिनिसेंस, प्लेना। फ्लेम सेल, फैस्युला हेपेटिका। पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोफाइलम बोल गया, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। चलो, यानी ही पहले का सेकंड है, दूसरे का फर्स्ट है, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, ये ऑप्शन। सेरिब्रम फॉर्म द माइनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म द माइनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। द सेरिब्रम wrapped around the structure called hypothalamus, which is major coordinating center of the sensory and motor signal. Assertion, cerebrum form the minor part of the human brain. माइनर नहीं है भाई, मेजर पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट तो ये होता है। द सेरिब्रम wrapped around the structure called hypothalamus, which is major coordinating center of sensory and motor signal, ठीक है। hypothalamus which major coordinating center, ये तो ठीक है। सेरिब्रम wrapped around the structure called hypothalamus, यानी कह सकते हो हाइपोथैलेमस ना, आप कह करके आप बोलोगे डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन के अराउंड सेरिब्रम होता है। मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं, इस सेंसरी मोटर सिग्नल के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है ना, हाइपोथैलेमस नहीं। हाँ, इसकी जगह अगर होता थैलेमस, थैलेमस करता है, तो दोनों। इफ assertion is true, both assertion region of closed circulatory considered to be more advantageous to compare to open circulatory system, बिल्कुल सही है। which reason correct explain this statement, एनसीईआरटी में दे रखा है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रीजन भी दे रखा है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी प्रेजेंट इन एनलिड्स एंड कॉर्डेटा, ठीक है, पर रीजन नहीं है ये, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड, एनिडा एंड कॉर्डेटा। फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट इन क्लोज ना, फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो इन क्लोज ना। फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर, हाँ, फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, साफ साफ एनसीईआरटी में दे रखा है कि वहां पर जो फ्लो ऑफ ब्लड है प्रिसाइजली रेगुलेट करता है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी के अंदर, ठीक। आप समझ रहे हो? ऑप्शन लगाओगे आप डी।
अच्छा, मैच कॉलम। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलेंगे? माइलिन शीट, मल्टीपोलर और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, स्वान सेल, माइलिन शीट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है और बाहर वाले पार्ट में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को। रेटिना ऑफ आइज, बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगे और ठीक है, और सिमेटिक नर्वस सिस्टम में मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। पहले का तीसरा। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर ध्यान से आप समझ रहे हो। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, देयर आर सम कैसे दैट हैव लाइक एंजाइम एक्टिविटी। सही है, ये ऑप्शन आ। अ सर्कुलेशन which provide nutrient, oxygen and other essential substance to the tissue and take CO2 and other harmful substance away from elimination। किसकी बात चल रही है भाई? ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं टिश्यू के पास, टिश्यू से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर लेके जा रहे हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ओनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, हार्ट तक, टिश्यू तक नहीं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बात चल रही है। एंजाइम विच कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस यानी पानी पिला पिला के कौन देगा? पानी पिला पिला के, यानी वाटर की प्रेजेंस में जो हाइड्रोलिसिस करते हैं। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाइड्रोलेज बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलेज। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कंट्रोल बाय, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? तो किडनी फंक्शन की बात चल रही है और रास की बात चल रही है, तो रास को रेगुलेट करेगा, ठीक है, एंजियोटेंसिन भी करता है, रेनिन भी करता है और एएनएफ किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ऑल ऑफ दीज लगा दोगे। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर बताने हैं आपको। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, होता है, ठीक है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन आप बोलोगे। पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, एंडो नहीं होता, एंडो। काइटिनस एंडो, एंडो काइटिनस, अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ एंडो एंडो दे रखा है, एंडो तो होता ही नहीं, एक्सोस्केलेटन होता है यहाँ पर, ठीक है। तीन तो ऐसे गलत हो गए। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल तो होता ही, हम काउंट करते हैं सेगमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं, तो ए ही लगाओगे, ऑप्शन ही बैठ रहा। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होगा, पोर्टल सर्कुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी। Which hormone regulate spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस को LH रेगुलेट करता है और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं, LH एंड एंड्रोजन। याद आ गया? बी ऑप्शन कि LH हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है जो लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, लिडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट। स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट, प्लेटफॉर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ठीक है, सीलोमेट है, नहीं हो, ये सीलोमेट। राउंड फॉर्म आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड स्यूडोसीलोमेट है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है बट सेकंड करेक्ट है, सी लगा दो। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, टिप में होती है, इनर ईयर जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज होती है। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, लिम्स और हैंड में तो हर बोन के हेड पर कार्टिलेज लगी होती है, हालिन कार्टिलेज, आप भी लगाओगे। ऑल वर्टिब्रे आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, समझ रहे हो वाई? भाई सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं क्योंकि हम कॉर्डेट के अंदर ही नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रा, क्या समझ रहे हो लास्ट में? वाई? वर्टिब्रा possess notochord during the embryonic na nerve cord is replaced by vertebral column na notochord replaced by all chordate possess notochord
थ्रू देयर लाइफ ना, ऑल कॉर्डेट पॉसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये सही है, आप इसको लगा सकते हो। ऑल कॉर्डेट पॉसेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, नोटोकॉर्ड तो होती है सारे कॉर्डेटा के अंदर, बस कुछ कॉर्डेटा में धीरे धीरे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, समझ रहे हो, वर्टिब्रेट पॉसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अच्छा, अबाउट द लाइफ बोला है ना उन्होंने, क्योंकि के अंदर क्या होगी, आगे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई ना, ऑल कॉर्डेट पॉसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये भी गलत हो गया, ये तो नर्व कॉर्ड तो होती ही नहीं, नोटोकॉर्ड होती है। वर्टिब्रेटा पॉसेस नोटोकॉर्ड, अब वर्टिब्रेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉर्डेट की बात करते हैं, कुछ कॉर्डेट रहे, पर कुछ कॉर्डेट आगे जाकर के नोटोकॉर्ड से रिप्लेस हो गए, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, उनको वर्टिब्रेटा बोला। तो वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मिलती है, एम्ब्रियोनिक, ये ऑप्शन लगा। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, सेल हैव नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटिल होता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इट इज सिंगल और मल्टीलेयर, यस, क्या इन्होंने करेक्ट में ए सी। mechanism which help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium is counter current, लगाओगे 100। thyroid gland secrete a protein hormone which regulate the blood calcium level, थायराइड से एक ही निकलता है, ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, थायरोकैल्सी, ठीक है, ये थायरोक्सिन बीएमआर को कंट्रोल करता है, थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, ये इसको रेगुलेट करता है, थायरोकैल्सीटोनिन, ये पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, तो ये तो होगा नहीं, ए ऑप्शन आए, थायरोकैल्सीटोनिन। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन विच सेल एंड इनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, कहां पर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर फैट सेल के ऊपर होते हैं, एडिपोसाइट, हेपेटोसाइट्स पर भी होते हैं, क्लियर है बिल्कुल, आप लगाओगे हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट, साथ साथ में आप कह सकते हो जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं यहां पर भी होते हैं, ऑप्शन 2 दे रखे हैं तो सी लगाओगे। नोट्स ऑफ रेनबियर क्या है, इट इज अ नॉन माइलिनेटेड एरिया बिटवीन टू माइलिन शीट, एनसीईआरटी के लाइन, नॉन माइलिनेटेड एरिया बिटवीन टू माइलिन शीट, ठीक है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, ऑप्शन लगा। अ हार्मोन दैट हैज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, हाँ, जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, तो उनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो स्टेरॉइड कौन से हैं इसके अंदर, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, मेलेटोनिन प्रोटीन है, एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड है, तो इसके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, जबकि इन तीनों के एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, एनसीईआरटी के लाइन, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट है, मायोसिन की ट्रोपोमायोसिन, पेयर ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पेयर ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है तो भाई कौन है पेयर, दो हार्मोन बताने हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ये तो नहीं करेगा भाई, ये भी नहीं करेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कैटाकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की बात चल रही है, ये करता है, कॉर्टिसोल ये भी करता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये दोनों के दोनों डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों के दोनों हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, सेक्स हार्मोन, तो ऑप्शन आएगा आपके 105 105 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप, ये मैंने प्रॉमिस कहा था, प्रॉमिस करना है, आपको स्कोर मेंशन करना है कि एक्चुअल में 105 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और सही मायने में दिल से बताना, ठीक है, इस सेशन से आपको फील आया नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बहुत बेहतर तरीके से कवर किए हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपनी फीलिंग जरूर बताना और स्कोर सबको मेंशन करना है, फीलिंग बताओ या ना बताओ, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है, हैप्पी दिवाली, ठीक है,
अब मिलते हैं, ठीक है, आगे जा करके यूट्यूब के जितने भी सेशंस हैं उनके अंदर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम, ये दो सबकी वीकनेस है, एनसीईआरटी डीप लाइन में लेकर के आ रहा हूँ, फिर मैं 12th वाला पार्ट स्टार्ट कर दूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।